चलिए सब लोग लाइव हो जाइए। आज रेलवे का जितना भी प्रश्न है सब प्रश्न कराएंगे आज। बिल्कुल आज टोटल प्रश्न होगा। बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप लोग के हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे से प्रश्न आएगा तो इसमें से ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। बिल्कुल देखिए आज का मोटिवेशन देखिए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम बन जाएगी। इसलिए आप लोग को कड़ी मेहनत के पीछे एकदम मेहनत करना ही है। कड़ी मेहनत कीजिएगा तभी जाकर सफलता मिलेगी। बिल्कुल अगला देखिए मोटिवेशन आज का। करिए अगर आप किसी चीज़ को यदि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ के सामने सपने देख न सकते हैं, यदि आप किसी चीज़ के सपने देख सकते हैं बिल्कुल, तो आप उसे हासिल कर भी सकते हैं। यानी मेहनत कीजिएगा, उसके प्रति मेहनत कीजिएगा तो उस चीज़ को हासिल ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं जिसको सक्सेस होने का सपना, बिल्कुल यहाँ से छलांग मारेगा तो यहाँ ज़रूर आकर सक्सेस होगा। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल अगर आप किसी चीज़ को सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए आपने जो सपना देखा है उसको हासिल कर कर दिखाएं। बिल्कुल आज का अगला मोटिवेशन देखिए। बिल्कुल मोटिवेशन देखिए कह रहा है, करे कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो, जुनून हो, सपने हो जॉब लेने का, तो बड़े बड़े तूफान भी आपके सामने आएगा तो उसको तोड़कर आप सक्सेस जरूर होइएगा। इसलिए मेहनत के आगे झुकना नहीं है, मेहनत को झुका देना है। सफलता ऑटोमेटिक आपके पास आएगी दौड़ चलकर। देखिए अगला मोटिवेशन देखिए। कह रहा है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता है। जो जो मंजिल है उससे मनुष्य ही पहुँचा है। बिल्कुल इसलिए आप लोग को मेहनत के प्रति संघर्ष करते रहना है। अगला मोटिवेशन देखिए। करे कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं, वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। जो आलसी होते हैं वही किस्मत पर बात करते हैं कि हम मेरा होगा कि नहीं होगा, किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। जो मेहनत करते हैं मेहनत को ही किस्मत समझ के मेहनत करते हैं और वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए 100% सफलता पाने के लिए हमारे क्लास से डेली जुड़े, लाइव क्लास से जुड़े और अपनी सफलता को हासिल करें। मेहनत कंटिन्यूटी लागू करना है आपको। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ जाए सब लोग, क्लास को शेयर कर दें। बिल्कुल और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा कि आपको डेली लाइव क्लास मिल सके। और लाइव क्लास बाई चांस छूट भी जा रहा है तो उसको प्रीवियस में जाकर, बैक में जाकर ऑफलाइन देख लेना है, तो आपको उसका जुनून मिलेगा कि हाँ हम कितना अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि कितना सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ जाए सब लोग और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए एक और मोटिवेशन देख लीजिए आज का। कह रहा है कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया को झुका देगा। यानी आप किताब के प्रति आप इच्छुक हो जाए तो वो आपको दुनिया के प्रति आपको झुका देगा। यानी दुनिया के प्रति झुकाने का मतलब ये है कि आपको सफलता प्राप्त करवा देगा। किताब के प्रति आप झुक जाइएगा तो आपको सफलता 100% मिलेगी। बिल्कुल इसलिए आप लोग किताब के सामने इस बच्चे की तरह झुक जाना है। और जब तक मंजिल नहीं मिलता है उसके प्रति आपको कठोर कदम उठाना है, न कि उसको नहीं मंजिल मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा तो जितना आगे बढ़े हैं वो सब पीछे आ जाएगा। इसलिए मंजिल कब प्राप्त नहीं होता है, जब थोड़ा सा सीढ़ी एक स्टेप और बढ़िएगा तो मंजिल मिल जाएगा, वही एक स्टेप पीछे आ जाइएगा तो मंजिल बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए पीछे आने के बगैर आगे बढ़े, न कि पीछे आए। ठीक है। बिल्कुल ये सब स्टूडेंट हैं, ये अपने मंजिल के प्रति कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहिए आप लोग भी।
बिल्कुल, ये सब आकाश इंस्टीट्यूट परिवार का स्टूडेंट है लोग। देखिए, रेलवे सामान्य ज्ञान, रेलवे जी के इन हिंदी रेलवे क्वेश्चन, यानी टोटल रेलवे ही के क्वेश्चन है। अगर ये सपना है आप लोग को, तो पूरा करने के लिए आप लोग को कर्म करना पड़ेगा, मेहनत के प्रति कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आज का प्रश्न, देखिए आज का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। आप लोग के प्रश्न देखिए, देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में यानी किस वर्ष में हुई थी। किस सन यानी किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। किस वर्ष में हुई थी? बिल्कुल 1853 में हुई थी। 1853 ऑप्शन नंबर बी में है राइट आंसर। अगला देखिए, सब लोग कमेंट भी कीजिए। देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बिल्कुल, सब लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल, सब लोग ए आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीयकरण का 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रेलवे का, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए, करेगी भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, बताएं तो। 3 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल, विवेक एक्सप्रेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, करे कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है, यानी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी बताना है इस समय। वो सबसे दूर था और सबसे तेज जो चलती है रेलगाड़ी वो बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस, सबका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला देखिए, कह कि रेल इंजन का आविष्कारक कौन है, यानी रेल इंजन किसने आविष्कार किए थे, उनका नाम बताना है। 5 का क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, करेगी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 6 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1905 में हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी, यानी कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, ये बताना है। बिल्कुल, 7 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर तय की गई थी मुंबई से थाने के लिए। मुंबई से थाने के लिए 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी शुरू में। अगला देखिए, करेगी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी। मेट्रो रेल सेवा पहली बार भारत में कहाँ पे शुरू की गई थी? बिल्कुल, राइट आंसर सब लोग के आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता में शुरू की गई थी। बिल्कुल। अगला देखिए, वर्तमान में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। वर्तमान में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। अब बोलता है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो वो था आपको बोल देता ना गोरखपुर होता, लेकिन अब जो है ना कहाँ हो गया है वर्तमान में, वो बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता के हावड़ा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता के हावड़ा में हुआ है। कोलकाता के हावड़ा में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका और जो है ना कोलकाता के हावड़ा में हुआ है ना, हुबली में हुआ है, वो 1507 मीटर है। 1507 मीटर की है। बिल्कुल, अगले देखिए, करें कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बिल्कुल, किस राज्य में नहीं है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, करेगी स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल, जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जॉन मथाई। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है?
भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? बिल्कुल बताए, 12 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी भारतीय रेलवे का, भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई से विश्व की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, वो आपको बताना है। 13 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथा स्थान। अगला देखिए, करेगी भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो रेलवे पटरी होता है ना, रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला देखिए, कहेगी भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? बिल्कुल मुंबई चली थी, मुंबई से थाने के लिए चली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर देखिए, करेगी भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, ये बताना है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी पहली बार? बिल्कुल 1953 में चली थी, 16 अप्रैल 1953। राइट आंसर बी हो जाएगा 16 अप्रैल 1953 में। अगला देखिए, अगला करे कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 17 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए लोग? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1924 में। आम बजट में कब किया गया था? 1924 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 के सी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, करेगी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन है? बिल्कुल भारतीय रेलवे है, भारतीय रेल है जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करें कितना हो रहा है आप लोग के आंसर, अपना अपना कमेंट करें कितना कितना सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? भारतीय रेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब रेलवे के ही प्रश्न है, रेलवे में आने के लिए 100% इच्छुक हैं तो इसे क्लास को ज़रूर देखें और अपनी अटेंडेंस बनाए। कितना सही किए हैं? टोटल 80 प्लस क्वेश्चन होगा। बिल्कुल 80 प्लस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि कितना आपने अटेंड किया और कितना सही हुआ। अगला देखिए 19 नंबर देखिए, करेगी भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल 19 का क्या हो जाएगा? चौथा स्थान। इससे पहले भी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चौथा स्थान है। अगला देखिए, कहते कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया की दृष्टि से भारत का रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है? बिल्कुल तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आया था। देखिए विश्व की प्रथम रेल कब चली थी? यानी विश्व की प्रथम रेल कब चली थी ये बताना है। विश्व की प्रथम रेल 1825 में चली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सब लोग का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1825। अगला देखिए, करेगी भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, यानी रेलवे लाइन की अधिक सबसे भारत के किस राज्य में है सबसे अधिक? बिल्कुल सब लोग के ए आ रहा है, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, सबसे बड़ा राज्य है। अगला देखिए, करेगी पूर्व सेंट्रल जोन रेलवे जोन की मुख्यालय क्या है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन की मुख्यालय कहाँ है? 23 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूर्व सेंट्रल का है हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार के हाजीपुर में है। बिल्कुल अगला देखिए, रहेगी अब तक काम में आने वाला
अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? बिल्कुल, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? 24 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, फेरी क्वीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, फेरी क्वीन। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी ऐसी रेलगाड़ी है जो देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी है बताएं तो? 25 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जम्मू जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। 26 देखिए, करेगी निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इसमें ऑप्शन वाइज है, कौन सी जगह में रेलवे की पार्ट पुर्जा नहीं बनाई जाती है, ये बताना है। 26 से अब क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई में रेलवे की कोई पार्ट नहीं बनाई जाती। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? यानी कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है, ये बताना है। बिल्कुल, अहमदाबाद रेलवे का मुख्यालय नहीं है। हुबली, बिलासपुर और हाजीपुर मुख्यालय हैं, अहमदाबाद नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, करेगी पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? बताए तो? 28 के क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे हो गया। पूर्व मध्य रेलवे हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? 29 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चेन्नई से बेंगलोर के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सब लोग के कमेंट आ रहा है। अगला देखिए, 30 नंबर देखिए, कह रहा है कि पहिए और एक्सिल बनाने वाली ये रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए जो बनता है ना, और उसकी पार्ट पुर्जे पहिए का एक्सेल बनता है, वो कहाँ पे है, यानी कहाँ पे अवस्थित है, वो आपको बताना है। 30 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बंगलौर में बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं? माल परिवहन यानी माल भाड़े के जो ढोया जाता है सामान ना, वो सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? वायु सेवा, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा, किसका किया जाता है? बिल्कुल, रेलवे का सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल, सबसे अधिक भाड़े इसी से कमाए जाते हैं, मालगाड़ी से। अगला देखिए, करेगी भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? प्रथम बार बताना है। बिल्कुल, 1925 में चली थी। 1925 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलती है रेलवे ना, उसका नाम क्या है? रेलगाड़ी का नाम बताए तो? बिल्कुल, सब लोग के ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, समझौता एक्सप्रेस। बिल्कुल राइट आंसर है, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला देखिए, करे कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर अवस्थित है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। 34 का क्या होगा? बिल्कुल बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार, बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, करे कि रेल मंत्रालय ने विलय जॉन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? कौन सा ऑप्शन होगा? 35 का बताएं। बिल्कुल, 2004 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर सब लोग का। कुछ लोग के ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लेकिन 2004 राइट आंसर होगा। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में नहीं है? मेघालय में नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए 37। करें कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाए गए थे? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाए गए थे? बिल्कुल 37 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए करेगी भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? बिल्कुल इससे पहले भी बता चुके हैं किसके मध्य चली थी। प्रथम बार सबसे पहले बिल्कुल मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे पहले भी बताए हैं बैक में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, यानी यात्री के जो बैठते हैं ना उसका रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ पे सबसे अधिक होते हैं वो बताना है। 39 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल पंजाब और तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सब लोग क्लास को शेयर करते रहें। बिल्कुल 5K लाइक हो जाना चाहिए, शेयर भी कीजिए लोग। 5K व्यू होना चाहिए लाइव में, 5K से कम नहीं होना चाहिए। सब लोग शेयर कीजिए क्लास को। देखिए अगला देखिए देखिए कह रहा है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? कौन सी ट्रेन की सेवा शुरुआत की गई थी बताए तो? भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन लाइन की सेवा शुरू किया गया था? भारत और बांग्लादेश 9 नवंबर 2017 को कौन सा ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन की सेवा की शुरुआत की गई थी? बिल्कुल बंधन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बंधन एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए अगला कराएगी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? किन दो शहरों के मध्य चलती है? बिल्कुल बता लो। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? बिल्कुल ग्वालियर और गोंडा के मध्य चलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए करके पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? फोटो टिकट क्या आ जाएगा? बिल्कुल कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल हाजीपुर में है, जो बिहार में पड़ता है। बिहार के हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे जो है कितने जोनों में विभाजित है? बिल्कुल टोटल 17 जोन में है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 जोन। 17 जोनों में विभाजित है। अगला देखिए 45 कह रही कि वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सा घर है जहां के अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? बिल्कुल राज्यसभा नहीं होता है। राज्यसभा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा है, वहाँ का अध्यक्ष जो होता है उसका घर नहीं होता है। अगला देखिए करेगी रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? रेलवे के दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत का ही बताना है। बिल्कुल कौन थे? रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है?
यानी भारत में जो देश है ना, उसमें सबसे रेलवे जो जोन है उसका सबसे लंबाई कौन किस राज्य में है? बिल्कुल, किस राज्य में है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है, यानी रेल कोच जो बनता है वो कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल, कहाँ पे स्थित है? कपूरथला, यानी कपूरथला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 49, करेगी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? 49 का क्या होगा? बिल्कुल, मुंबई वीटी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए रेलवे में कह रहा है कि रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? जो रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, ये बताना है। रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया कौन सा है, यानी कमाने का जरिया क्या है, ये बताना है। बिल्कुल, माल भाड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माल भाड़ा। अगला देखिए, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू किया गया था भारत में? बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 फरवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी 1925 को। देखिए अगला देखिए, करें कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। ये वाला पीछे भी बता चुके हैं। रेलवे और के पहिया का उत्पादन कहाँ होता है? 52 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बेंगलोर में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? बिल्कुल, किस शहरों के बीच चली थी, बताए लोग, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, मुंबई से बड़ोदरा के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? बिल्कुल, 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला देखें, करेगी टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? कुछ जीके के भी प्रश्न है इसमें, बताएं किस देश से संबंधित है? टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है? 55 पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जापान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, कह रहा है कि भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? 56 से क्या हो जाएगा? 67 डिवीजन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? भारत में रेलवे मेट्रो सेवा कब से शुरू हुई थी? 57 का क्या हो जाएगा? 1984 से, वर्ष 1984, 1984। ऑप्शन नंबर ये 1984 में हुआ था। अगला देखिए, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 58 का क्या हो जाएगा? और बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977, 1977 में शुरू हुआ था। बिल्कुल, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे थे कि निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है ना, कहाँ बनाया जाता है, वो बताना है। बिल्कुल, 59 का क्या हो जाएगा? लोकोमोटिव वर्कशॉप चितरंजन में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई, यानी तत्काल सेवा कब से शुरू किया गया था, सर्वप्रथम बताना है। 60 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, 20 दिसंबर 1997। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 दिसंबर 1997 से शुरू हुआ तत्काल सेवा की शुरुआत। अगला देखें,
अगला देखिए 61 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है। बिल्कुल लिवरपूल, लिवरपूल है सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए सब जो है रेलवे में आने वाला ही प्रश्न है, इससे एक प्रश्न हर एग्जाम में आएगा, हर एक शिफ्ट में आना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि देश का सबसे लंबा रेलवे रेलवे बोगदा परिपंचाल यानी परिपंचाल कितना किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंचाल कितने किलोमीटर लंबा है। बताइए कितने किलोमीटर लंबा है। बिल्कुल 62 का बताना है। बिल्कुल 11.26 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.26 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर क्या कर रहा है, करेगी रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था। प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था ये बताना है। 63 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल लाहौर में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगला देखिए करे कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली, उस ट्रेन का नाम क्या था। बताना है मुंबई से थाने पहला ट्रेन चला था, उसका नाम क्या था। बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी, उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में स्थित है। भारत में जो सबसे लंबी रेल सुरंग है किस दो शहरों के बीच स्थित है वो बताना है। 65 पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल 65 पे क्या हो जाएगा बताना है। मंकी हिल और खंडाला के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए करे कि नैरो गेज की लंबाई होते हैं, नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है ये बताना है। नैरो गेज की लंबाई क्या होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 0.610 मीटर, ठीक है। अगला देखिए करें कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। कहाँ स्थित है बताइए लोग। 67 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सब लोग क्या आ गया। देखिए करेगी मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है। 68 का बताया लो। बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो चलती है दो ट्रेन, उस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, दो देशों के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें करें कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, यानी रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, यानी रेलवे के पिता किसे कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए करें कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है। ये पीछे भी हो गया है। 70 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल लिवरपूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इससे पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखिए करें कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। 71 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल सब लोग का ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1882। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें 72 का रहा है कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। कौन सा है बताएं। 72 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल रिसैट 2B ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिसैट 2B है। अगला देखिए क्या है। कह रहा है कि भारत में दूसरी मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई है।
पहला तो कोलकाता में था और दूसरा बताना है, दूसरा कहाँ शुरू किया गया था ये बताना है। 73 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में हुआ था, यानी दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा मेट्रो रेल सेवा। अगला देखिए, करेगी किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? किस वर्ष में, यानी किस साल में शुरू किया गया था ये बताना है। 74 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1982 में, 1982, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, करे कि 1989 यानी 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में चलाया गया था? बिल्कुल किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में चलाया गया था ये बताना है। 75 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? 76 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल केरल जो हिस्सा है उसका कोंकण रेलवे परियोजना का। अगला देखिए 77, करेगी भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा रेलवे जो लाइन है यानी रेलवे जोन है सबसे समुद्र स्थल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है? 77 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल दक्षिण पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। अगला देखिए, करें कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? इससे पहले भी हो चुका है, यात्री बोगी किस स्थान पर बनाई जाती है? 78 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल पेराम्बूर में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें 79 कह रहा है कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? कितने क्षेत्र में हुए हैं भारतीय रेल का आयोजन? 79 का क्या हो जाएगा, यानी कितने जोन में बांटा गया है वो पूछा है। बिल्कुल 17 जोन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 जोन में बांटा गया है। अगला देखें, करें कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये अभी हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है, वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव है वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब विद्युत भी इससे पहले हो चुका है। अगला देखिए, करें कि पहली भारतीय रेल लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से बिछाई गई थी? यहाँ कहाँ बिछाई गई थी ये बताना है। ब्रिटिश सरकार जो बिछाया था ना वो कहाँ से बिछाया था ये बताना है। 81 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल इससे पहले भी हो चुका है, कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से थाने या मुंबई से थाने, यही होता है, उसी का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बॉम्बे से थाने के तक पहला रेल लाइन बिछाया गया था। बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो काशी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाए। देखिए 82 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के उत्तर में कौन कौन सा रेलवे स्टेशन है? उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत के? 82 के क्या हो जाएगा? बिल्कुल जम्मूवती है, जो जम्मूवती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला देखिए आज का आखिरी प्रश्न था, करें कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में, जहां रेलवे बजट 2013 घोषित किया गया था, किस शहर में जहां 2013 का रेलवे बजट घोषित किया गया था? 83 का क्या हो जाएगा? बताए लोग, सब लोग लास्ट ऑप्शन दें। बिल्कुल सिकंदराबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो गया।
बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न फिक्स है, इससे आएगा। रेलवे के प्रश्न पूछेगा तो इसी से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछने वाला है। बिल्कुल एक प्रश्न पक्का करने के लिए हमारे क्लास से डेली जुड़े और एक नंबर पक्का कर ले। बिल्कुल। और इस क्लास को लाइव ख़त्म हो जा रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, वो ऑफलाइन जाकर देख सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत के प्रति अपनी जागरूकता को जगाए, इच्छा को जगाए और मेहनत करे तो भी जाकर आपको सफलता प्राप्त होगा। बिल्कुल आज ठीक है, आज क्लास लाइव को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद।